लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में ये पूरा कार्यक्रम होगा। जो हम लोग अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है, मुजफ्फरपुर बिहार की धरती लोकमान्य तिलक से बहुत ही जुड़े रहने के कारण हम लोगों ने निर्णय किया है कि यहाँ पर कार्यक्रम करना चाहिए गणपति उत्सव, क्योंकि लोकमान्य तिलक 1893 में गणपति उत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, उत्सव किया गया था, जिससे देश की आज़ादी में उसमें मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, संवाद करते थे और बहुत ही उस उत्सव के माध्यम से काफ़ी देशवासियों को लाभ मिला था और आज़ादी की वहीं से लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। लोकमान्य तिलक का मुजफ्फरपुर से इस रूप में गहरा संबंध है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इन लोगों में क्रांतिकारियों में काफ़ी आक्रोश था और जो यहाँ पर एक अंग्रेज जज थे, काफ़ी आताई थे और वह लोगों को फांसी की सज़ा दे रहे थे और तरह तरह का यातना दे रहे थे। तो इन लोगों ने फैसला किया कि उस पर बम फेंकना है। खुदीराम बोस ने 24 परगना कलकत्ता में निर्णय किए और यहाँ पर उन पर बम फेंका गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बम जो है अंग्रेज जज पर न लग करके एक अंग्रेज औरत और उनकी बेटी पर लग गया, दोनों की मौत हो गई, जिसके कारण खुदीराम बोस पकड़े गए। पुलिस यहाँ की पकड़ ली अंग्रेज पुलिस ने और प्रफुल्ल चाकी अपने सीने में गोली मार लिए, स्वयं अपने को गोली मार लिए। खुदीराम बोस को कुछ दिनों के बाद फांसी दिया गया, जो भारत के सबसे कम उम्र में किसी सेनानी को फांसी दिया गया था। और उसमें केसरी के माध्यम से, जिसके वो संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 5 दिन तक देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लगातार आर्टिकल लिखते रहे, जिन पर अंग्रेज़ों ने बाद में उन पर राजद्रोह मुकदमा चलाया। 12 बजे रात्रि में गिरफ्तार घर से किया गया। उसके बाद दुनिया के सबसे लंबी बहस के बाद न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको काला पानी की सज़ा दिया गया और 6 साल की सज़ा किया गया, जिनको देश से बाहर, जज ने कहा कि इनको देश से बाहर रखा जाए, इनको देश में रखने से और ज़्यादा नुकसान होगा। तो बर्मा के मांडे जेल में रखा गया, जहाँ यातनामय परिस्थिति में गीता रहस्य की रचना किए। यह जुड़ाव, जो गीता रहस्य का जुड़ाव है, वो सीधे मुजफ्फरपुर की घटना से है। न मुजफ्फरपुर की घटना घटती बम कांड होता, वह एक अनोखा मुकदमा माना जाता है, अनोखा बम कांड माना जाता है, जिसके कारण लोकमान्य तिलक गीता रहस्य की रचना किए। पूरी दुनिया में अगर गीता का भाष्य के रूप में जाना जाएगा तो मेरा मानना है कि, मेरा नहीं मानना है, गांधी जी का मानना है, महर्षि अरविंद का मानना, सबका मानना है। उसके बाद मेरा मानना है कि बहुत ही अद्वितीय भाष्य किया गया, जो काफ़ी चर्चित रहा। लोकमान्य तिलक का वो गीता रहस्य पढ़ने के लिए भगत सिंह ने अपने जेलर का कारण न्यास पिछले 10 वर्षों से तिलक पे काम कर रहे हैं और न्यास 32 साल से सांस्कृतिक यात्रा पूरे देश भर में घूम करके कर रहा है। दिनकर जी की स्मृति में न्यास स्थापित है। अभी पुणे में 3 दिन पहले मेरा लोकमान्य तिलक का नाट्य मंचन था। वहाँ हमने लोगों को बताया कि मुजफ्फरपुर और पुणे का सेतुबंध का काम करना है, जोड़ना है। वहाँ के लोग भी कहे कि जब मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम होगा तो वहाँ जरूर हम लोग आएंगे। स्वयं तिलक परिवार के सब सदस्यों ने कहा कि मुजफ्फरपुर में काम होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए और मुजफ्फरपुर के नौजवानों के लिए, खासकर नई पीढ़ी के लोगों के लिए, कि जिसने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा, के प्रणेता, जो बुलंदआवाज करने वाले, हुंकार भरने वाले, उद्घोषणा करने वाले का नई पीढ़ी में लोग नाम नहीं जानते हैं, या उस पर मुजफ्फरपुर से क्या जुड़ाव था उसके संदर्भ में उनको जानकारी नहीं है। इसी सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए, सांस्कृतिक भारत के निर्माण के लिए जो मेरा उपक्रम चल रहा है, उसको और मजबूत करने के लिए मुजफ्फरपुर की यात्रा किए हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और हम लोग यह विचार कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के किसी बड़े मैदान में 10 दिवसीय गणपति उत्सव के साथ, उसमें नाटक, उसमें गायन, उसमें नर्तन, उसमें तमाम सेमिनार, जिसमें नोबल विजेता, पानी के क्षेत्र में नोबल विजेता 3 दिन तक रहेंगे राजेंद्र सिंह जी इसी मुजफ्फरपुर शहर में। जल स्वराज पर कार्यक्रम करेंगे, इसी में एक हिस्सा है। जल संरक्षण पर कार्यक्रम अलग है, उपभोक्ता पर अलग है। विभिन्न देश भर से 500 सुपर कलाकार भी पधारने वाले हैं। अगर तिथि तो हम लोग निर्धारित कर लिए हैं, 18 सितंबर गणपति का दिन है। अगर सब चीज़ यहाँ मैदान मिल गया, सब तमाम चीज़ ठीक ठाक रहा, तो 18 सितंबर से हम लोग निश्चित तौर पे यहाँ करने वाले हैं। अपने तरफ से करीब तैयारी पूरा कर लिए हैं। कई प्रस्तावित जो बैठकें हैं उसको करेंगे और जो काम है, हमारे कई मित्र सलाह दे रहे हैं, मशविरा दे रहे हैं, सबको स्वीकार करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम, मुझे लगता है कि तिलक का गीता रहस्य मुजफ्फरपुर के एरिया के घर घर में पहुँच जाए, यहाँ के लोग पढ़ें, उन पर तरह तरह का जो भी साहित्य है वो पढ़े,
दिनकर जी का साहित्य रूप पढ़े। हम हर तरह का यहाँ पुस्तक संस्कृति के बारे में भी विचार कर रहे हैं। एक छोटा सा पुस्तक मेला भी उसमें लगेगा और स्थानीय कलाकारों का यहाँ पर जमघट रहेगा। बस मेरा इतना ही कहना है कि लोकमान्य तिलक की स्मृति को जीवंत करने के लिए इस एरिया में उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए यह गणपति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, अपील है, उसमें आप हर स्तर पर रचनात्मक सहयोग करें और हम लोग उसको बिल्कुल ही एक सांस्कृतिक दायरे में जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अपराजेय योद्धा, भारतीय चिंतन और मनीषा के दिव्य प्रज्ञा पुरुष और ऐसे राष्ट्र निर्माता को केंद्र में रखकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरती मुजफ्फरपुर में जिस समारोह का संकल्प राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार के द्वारा लिया गया है, हम सब उनके साथ इस कारवां में सम्मिलित होकर तिलक का केवल स्मरण इसलिए नहीं कि तिलक ने गीता रहस्य जैसा कर्मयोग पर केंद्रित महान ग्रंथ का सृजन किया है, इसलिए भी स्मरण नहीं कि उन्होंने एक महामंत्र दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, इसलिए उनका स्मरण करेंगे। उनके भीतर आध्यात्मिकता का, भारतीयता का और विश्व बंधुत्व का एक ऐसा दिव्य भाव था जिसके तहत वे लगातार मूल्य, संस्कृति, संस्कार, मनुष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वाभिमान से युक्त वातावरण के निर्माण के लिए 24 घंटा वे जागृत रहते थे। तो एक चिर जागृत महापुरुष का स्मरण, और वह भी रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणपति, गणेश उत्सव के बहाने। गणेश किसी धर्म के देवता मात्र नहीं है, किसी आध्यात्मिक चेतना के शिखर मात्र नहीं है। गणेश हम जानते हैं कि शॉर्ट हैंड लेखन का जो प्रारंभ हुआ उसके प्रणेता हैं गणेश, और गणेश सबके हैं, वे शुभ लाभ के हैं। इसलिए गणेश उत्सव एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन किया गया था देश के ऐक्य के लिए। हम तिलक को प्रणाम करते हुए गीता रहस्य को घर घर तक पहुंचाने की निष्ठा के साथ कि कुछ भी नहीं दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। हम अपने महान पुरुषों को विस्मृत न करें, इसलिए भी यह जागरण, यह संकल्प, यह समारोह बहुत ही अभिनंदनीय है। और इस सब में केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरा का पूरा वैशाली जनपद इसमें सम्मिलित होगा।